फ्रेंड्स, आज हमारे लिए पढ़ना है समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि समानांतर श्रेणी क्या होती है। तो नंबर्स की ऐसी सूची जिसमें दो टर्म्स के बीच में समान अंतर हो, समानांतर श्रेणी कहलाती है। इसको मैंने डिटेल से पार्ट 1 में समझाया है, आप कृपया वो देख लीजिएगा। और जितना अंतर होता है टर्म्स के बीच में वो सार्वंतर कहलाता है। इसको अपन डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र a2 माइनस a1, इससे सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी सेकंड वाले पद से फर्स्ट वाले पद को घटा देना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई समानांतर श्रेणी AP दी हुई है तो उसका nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र समझाया था, an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? प्रथम पद है। डी क्या है? सार्वंतर। और n क्या है? पदों की संख्या। आइए हम इस वीडियो में समानांतर श्रेणी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। मतलब थर्ड टर्म दिया है 5 और सेवन टर्म दिया है 9। तो इसमें एक AP निर्धारित करनी है, समानांतर सूची बनानी है। तो इस सूत्र को देख लीजिए, an इज इक्वल टू a धन n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद दिया है? तीसरा। तो क्या लिखेंगे? a3। a3 इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है? a धन n माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू a धन n माइनस 1, यानी n क्या है? 3। तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 इज इक्वल टू a धन 2d। कितना दिया है अपन को? तीसरा पद 5। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दिया। तो a3 यानी तीसरा पद दिया था 5, सातवां पद दिया है 9। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a7 इज इक्वल टू a धन n माइनस 1 इंटू डी। तो a7 इज इक्वल टू a धन 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a7 इज इक्वल टू a धन 6d। ये इक्वेशन 2 हो गया। याद रखिएगा, जो पद मतलब जौन सा पद दिया रहता है वो एक कम डी आएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चंस में हमें तीसरा पद a3 इज इक्वल टू 5 और सातवां पद a7 इज इक्वल टू कितना दिया था यहाँ पे? बराबर 9। a7 इज इक्वल टू a धन 6d बराबर 9, ये दिया था। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे। तो मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना बताया था। तो समीकरण 2 में से एक को डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 2 क्या है? a धन 6d इज इक्वल टू 9। और एक क्या है? a धन 2d इज इक्वल टू 5। तो इनको घटाने पे कर देते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर। ये a से a कैंसिल, ये आ गया 4d इज इक्वल टू 4। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 4/4। तो d इज इक्वल टू 1। सार्वंतर क्या हो जाएगा अपना? 1। अब ये d इज इक्वल टू 1 आ गया। तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो a धन 6d इज इक्वल टू 9। अगर इसमें मैं d की वैल्यू रख दूं तो आ जाएगा अपना a इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो a इज इक्वल टू आ गया 3। ये प्रोसेस मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते टाइम बता चुकी हूँ। आगे देखिएगा क्वेश्चन को। तो अपना प्रथम पद क्या आ गया? 3। और सार्वंतर क्या आ गया? 1। तो अब हमें सूची ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे AP ज्ञात करनी थी। तो पहला पद तो 3 है, तो 3 लिख दिया। अब इनके बीच में अंतर कितने का है? 1 का, यानी 1 1 बढ़ेगा क्योंकि प्लस का है। तो आ जाएगा 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 डैश 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 डैश। ये एक सूची हो गई, AP हो गई। अब पहला पद तो A 3 था, सार्वंतर 1 है। और क्वेश्चन में दिया था कि तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका तीसरा पद a3 5 है और सातवां पद देख लीजिए 9 है। तो इस तरह हमने समानांतर श्रेणी AP को बना लिया है। सेकंड टाइप का एक क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 9 तो 1 अंक वाली है, इसके बाद 10 3 से विभाज्य नहीं है, 11 3 से विभाज्य नहीं है, 12 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 12। इसके बाद 13 3 से विभाज्य नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है। फिर इसी तरह लास्ट में देखें तो 100 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी, जबकि चाहे ये 2 अंक वाली है। तो 99 जो कि 3 से विभाज्य है, यानी इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा 99। तो हमें ज्ञात करना है कि ऐसी कितनी संख्या है इनके बीच में जो 3 से विभाज्य है। ये AP दी हुई है 12 15 18 10 10 10 99। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा A = 12। अब यहाँ पे देखिए सार्वांतर कितना है 3, D = 3। सार्वांतर कैसे ज्ञात किया A2 - A1 से या A3 - A2 से। लास्ट वाले पद से उसके पहले वाला पद माइनस कर देना है तो सार्वांतर मिल जाएगा। अब यहाँ पे AN भी दिया है, AN = दिया है 99। पदों की संख्या यही लास्ट पद कौन सा है 99। तो हमने सूत्र लगा दिया n पदों वाला AN = A धन n - 1 × D। AN कितना है 99 बराबर A, प्रथम पद कितना था 12 धन n - 1, यानी पदों की संख्या भी हमें ज्ञात करनी है, और D कितना है 3। तो 99 = 12 धन n - 1 3। अब ये जो 12 है इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये इस साइड जाएगा। 99 में से 12 माइनस कर देंगे बराबर n - 1 और यह आ जाएगा 3। 99 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 87 = n - 1 × 3। फिर क्या हो जाएगा ये 3 को हम 87 के वटे में ले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा n - 1। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 नाम 27, 29 बराबर n - 1। तो ये -1 इसका भी पक्षांतर करेंगे तो 29 + 1 = n। तो 29 और 1 30 = n। तो n = आ जाएगा अपना 30, यानी कितने पद हैं 30 पद हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। किस फॉर्मूला से निकाला AN = A धन n - 1 × D। AN 99 था, इसका कैलकुलेशन किया तो लास्ट में n = 30 हमको मिल गया। तो इस तरह हम इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आएंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है, तो इनको भी इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है कि ये अपन को समानांतर सूची दी हुई है 5 11 17 23 डैश 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 का कोई पद 301 है या नहीं है, ये अपन को बताना है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है 5 है, इनके बीच में सार्वांतर कितना है 6। अगर मैं 11 में से 5 माइनस करूँ तो 6, 17 में से 11 माइनस करूँ तो 6, और 23 में से 17 माइनस करूँ तो भी 6। तो सार्वांतर क्या हो जाएगा 6, और प्रथम पद क्या है 5। अब अपन को क्या ज्ञात करना है कि इसमें से कोई एक पद जो श्रेणी है, इसमें कोई एक पद क्या 301 है या नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि AP का nवां पद 301 है, इसको मानकर चलते हैं। तो सूत्र क्या होता है nवें पद का AN = A धन n - 1 × D। तो AN कितना है 301 बराबर प्रथम पद A कितना था 5 धन n - 1, तो ये n - 1 ऐसा ही लिख देंगे, और D कितना है 6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं 301 बराबर 5 धन 6 का गुणा n से हुआ तो 6n - 6, तो 301 बराबर
6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है इसलिए बड़ी संख्या 1 का चिन्ह, और धन 6n। तो यहाँ पे आ जाएगा 301, ये -1 है, पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 6n। तो ये हो जाएंगे 302 बराबर 6n। तो n बराबर आ जाएगा 302/6। इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 15 1 151। तो n बराबर आ गया 151/3। अब ये आगे कट नहीं सकता, डिवाइड होगा नहीं आगे, तो यहाँ पे n बराबर 151/3 आ रहा है। तो ये इस श्रेणी का 301 पद नहीं है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक प्लस इंटीजर आना चाहिए था। अतः दी हुई सूची 5 11 17 23 डैश 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 का कोई भी पद 301 नहीं है, क्योंकि नीचे ये धनात्मक नहीं आया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा।